Hello students, this is Rohit Kushwaha and you are watching Chemistry Smart Tips. So today we are going to discuss a very important topic, oxidation state. मैं इसको इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज़ बहुत सारी जगह होता है. जैसे अगर आपको ऑक्सीडेशन देखना है, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी भी एटम का रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब इसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है. किसी भी रिएक्शन को आपको अगर बैलेंस करना है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है. ठीक है ना. तो हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है ना. तो आयनिक कंपाउंड में देखो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है. और आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. यानी आयनिक कंपाउंड पे जो एटम्स होते हैं उस पर कौन सा चार्ज होता है? उनमें रियल चार्ज होता है. क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है. तो Na पे +1 का चार्ज है, क्लोरीन पे -1 का चार्ज है. इसका मतलब सोडियम ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ है और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ है. आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड की बात करूं तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया या फिर HI हो गया. ठीक है ना. तो देखो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उसमें देखो कोवेलेंट बॉन्ड होता है. कोवेलेंट बॉन्ड कैसा? अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो ये हाइड्रोजन हो गया. अगर मैं HI का स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या होगा? तो बच्चों देखो, ये पढ़ने से पहले आपको लुईस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर इसमें यूज़ होने वाला है. तो देखो, मैंने तो अभी तक आपको लुईस स्ट्रक्चर तो पढ़ाया नहीं है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको लुईस स्ट्रक्चर आता है. अगर नहीं आता है तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है, या फिर आप वेट करो. हो सकता है आप ये लेक्चर आप 2 या 3 मंथ बाद देख रहे हो, तब तक मैं लुईस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा. तो आप क्या करना, प्लेलिस्ट में जाना और केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आप लुईस स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो देख लेना. ठीक है. तो ये बहुत ही सिंपल है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को आता है पहले से. तो H2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और HI का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. क्लियर है. अब देखो, यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, बट दोनों में डिफरेंस है. इसको बोलते हैं होमोमोलिक्यूल. ठीक है. होमोन्यूक्लियर यानी यहाँ पर देखो क्या होगा, दोनों एटम सेम है. इसको बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियर, मतलब दोनों एटम क्या है तुम्हारे, डिफरेंट है. तो देखो, सेम और डिफरेंट एटम होने से क्या होता है, तो जैसा कि मैं देखो एक बार बताना चाहूंगा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एनी एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल. यानी किसी भी बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन 2 एटम में जो भी जिसके पास भी उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचने की पावर होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. तो जैसे मैं बात करूं, ये मान लो पीरियोडिक टेबल दी हुई है आपको. तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करता है. और जब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ेगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी. और पीरियोडिक टेबल में अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे तो टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है, आप साइज इंक्रीज कर रहा है, मतलब आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज करती है. क्लियर है. यानी देखो, यहां पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, यानी इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे, एग्जैक्ट बीच में होंगे. ठीक है. बट अगर मैं यहां की बात करूं, यहां पर देखो इस बॉन्ड में है तो 2 इलेक्ट्रॉन, बट दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट बीच में नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयोडीन जो होता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट बीच में ना होके आयोडीन के पास में ज्यादा होगा. ठीक है. तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि, तो देखो बच्चों, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है एग्जैक्ट बीच में है, इसका मतलब यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है. ठीक है ना. यानी इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर है, यानी किसी पर भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है. बट अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन आयोडीन की साइड में ज्यादा है, यानी इसका मतलब आयोडीन की साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी इसकी साइड में निगेटिव चार्ज ज्यादा है, और इसकी चार्ज में इससे निगेटिव चार्ज दूर है, मतलब इसकी साइड में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है. आ रही बात समझ में? तो यहां पर देखो निगेटिव चार्ज ज्यादा है,
और यहाँ पर क्या चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। अब बात यह है कि हमने डेल्टा का चार्ज क्यों बनाया, देखो यहाँ पर -1 और +1 का चार्ज नहीं होगा, क्योंकि -1 का चार्ज तब होता जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास होते, बट इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन बीच में अभी भी बॉन्ड में है, बट इसकी साइड में ज़्यादा है। इस पर +1 का चार्ज कब होता, जब इलेक्ट्रॉन इससे दूर चले जाते हैं, मतलब इसके पास होते ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का अभी भी इसके पास है, ठीक है ना, इसके पास नहीं मतलब इससे दूर है, लेकिन है तो बॉन्ड के अंदर ना। और डेल्टा जो चार्ज होता है, ये जो डेल्टा यूनिट का चार्ज होता है, ये क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इलेक्ट्रॉन मतलब ई के चार्ज से कम होता है। ई मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आ रही बात समझ में। तो डेल्टा की जो वैल्यू होती है, इसको देखो इतने कूलम के चार्ज को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट। तो इलेक्ट्रॉन पे 1 यूनिट का चार्ज होता है, और जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो 1 यूनिट से कम होती है, ठीक है। तो यानी मैं ये बोल सकता हूं इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं पार्शियल चार्ज। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उन पे कौन सा चार्ज होता है, तो कोवेलेंट कंपाउंड के ऊपर क्या चार्ज होता है, उन पर पार्शियल चार्ज होता है, ठीक है। और इस पार्शियल चार्ज की वैल्यू हमेशा 1 यूनिट से कम होती है। 1 यूनिट मतलब इतने चार्ज से कम होती है। अब देखो एक मैं इसमें और एक बात ऐड करना चाहता हूं आपको। तो देखो इलेक्ट्रॉन जो सबसे छोटा चार्ज की यूनिट होती है वो ये होती है, इससे छोटा चार्ज होता ही नहीं है, बट ये वाला चार्ज क्या है, इससे भी कम है। आई बात समझ में। तो इस चार्ज को आप हाइपोथेटिकल चार्ज भी बोल सकते हो। तो अगर मैं बात करूं, आयनिक कंपाउंड में रियल चार्ज होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, हाइपोथेटिकल चार्ज होता है या फिर पार्शियल चार्ज होता है। क्लियर है। तो देखो नोट कर लो इसको आप लोग। तो अभी बच्चों मैंने बताया आपको आयनिक कंपाउंड में चार्ज कौन सा होता है और कोवेलेंट कंपाउंड में चार्ज कौन सा होता है। अब हम लोग देखो इसका चार्ज का यूज करके हम लोग ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों देखो ऑक्सीजन स्टेट मतलब क्या होता है कि जब भी किसी भी एटम, देखो आयनिक कंपाउंड में तो रियल चार्ज है, अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड की बात करूं तो उस पर तो कोई चार्ज है ही नहीं, उस पर क्या है, पार्शियल चार्ज है, मतलब हाइपोथेटिकल चार्ज है। तो ऑक्सीजन स्टेट मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में सारे बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आप सारे बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो पर एटम के ऊपर जितना चार्ज आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो उसकी एटम की ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है। देखो समझते हैं हम लोग कैसे। जैसे कि देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि HI लिया, जो अभी हमने लिया था एग्जाम्पल। तो HI का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओगे आप, HI बना दिया। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट बीच में तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा होगा, आयोडीन के पास ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आयोडीन के साइड में ज्यादा कर दिया। तो ऑक्सीजन स्टेट मतलब होता है कि अगर जितने भी बॉन्ड बने, अब इसमें एक ही बॉन्ड बना हुआ है, उसको आप ब्रेक कर दो। तो जैसे इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे, ठीक है ना, तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, किसी एक के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, आयोडीन के पास, ठीक है। अब दो में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना आया, एक ही आया ना। तो इस पे चार्ज कितने का होगा, -1 का। और इसका इलेक्ट्रॉन एक चला गया तो इस पे चार्ज कितने का होगा, +1 का। देखो ध्यान से समझो, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास का है, एक तो इसी का था ना, एक एक्स्ट्रा चला गया। और इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस का चार्ज आया, ठीक है ना। और 1 माने माइनस है, मतलब 1 यूनिट का चार्ज आया, वो भी नेगेटिव, और इसके ऊपर 1 यूनिट का चार्ज आया पॉजिटिव। तो यानी अगर मैं HI की बात करूं, HI में जो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट है कितनी है, +1, और आयोडीन की कितनी है, -1। क्लियर है। तो एक हम और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूं HCl की। तो HCl का सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने, ऐसा होगा। फिर यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम नहीं है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्लोरीन के साइड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर अगर आपने इस बॉन्ड को तोड़ा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, जो इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होगा, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है।
अब दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसी का था, एक एक्स्ट्रा चला गया तो इस पर क्या आएगा -1 यूनिट का चार्ज, इसका चला गया तो इस पर कितना आएगा +1 यूनिट का चार्ज। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई Cl में +1 और क्लोरीन कितना हो गया -1। आधी बात समझ में। ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है और हर किसी का आंसर इससे आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है मैं बना देता हूं यहां पर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया CO2 का। ठीक है। अब अगर मैंने पूछा इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन किसकी साइड में ज्यादा होगा, ऑक्सीजन की साइड में ज्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहां पर भी क्या होगा ऑक्सीजन की साइड में ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब देखो यहां पे अगर तुम सारे बॉन्ड ब्रेक करोगे तो देखो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन गए थे शेयरिंग वाले, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया तो इस पे चार्ज कितने का आएगा -2 का। ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे, चारों इसके पास जाएंगे तो 2 तो एक्स्ट्रा चले गए, 2 के पीछे के थे तो यहाँ पे भी क्या आएगा -2, तो यहाँ कितना आएगा +2। ठीक है। तो -2 +2, इसके पास 2 एक्स्ट्रा आ गए तो गए किसके, इसके गए ना, तो +2। यानी CO2 में जो कार्बन है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है +4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर एटम कितनी है -2। जो हम लोग निकालते हैं पर एटम निकालते हैं, तो पर ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज है तो 2 पे कितना हो गया -4, और -4 +4 न्यूट्रल, मतलब CO2 क्या होता है न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आ रही बात समझ में। तो देखो हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। तो बस इतना ही है मेनली, अगर देखो तो ऑक्सीजन स्टेट। अब बस इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अच्छे अच्छे। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो चलो हम लोग एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि मान लो H2O लेते हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या लिया H2O ले लिया। फिर नेक्स्ट हम लोग लेते हैं O2 लेते हैं, देन फिर हम लोग लेते हैं SO3 लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो चलो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये H2O हो गया। मैंने लोन पेयर को नहीं बनाया है क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैंने O2 बना दिया। फिर SO3 का बनाना है तो मैंने SO3 का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिया। तो ये SO3 हो गया। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसकी साइड में ज़्यादा होंगे, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी साइड में ज़्यादा होंगे। तो अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, तो एक एक्स्ट्रा चला गया तो -1। ठीक है। और इसके पास क्या आएगा +1 आएगा। सेम इसी टाइप से इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ -1 आएगा और यहाँ पर +1 आएगा। क्लियर है। यानी H2O में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई -2, और हाइड्रोजन कितना आ गया +1। क्लियर है आप लोगों को। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट बीच में होगा। तो अगर आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो दोनों के पास इक्वल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इक्वल इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कितना आएगा 0, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं गया किसी के पास। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए और इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए। आ रही बात समझ में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहाँ पर भी क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है। किसकी साइड में ज़्यादा होंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा। अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो 2 एक्स्ट्रा चले गए तो -2, इस पे +2। इसका बॉन्ड ब्रेक करोगे 2 एक्स्ट्रा चले गए -2 +2। यहाँ ब्रेक करोगे तो यहाँ पर -2 और +2, यानी +2 +2 +2। तो सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई +6, और पर ऑक्सीजन कितना आ गया -2। क्लियर है। और यहाँ पे कितना आ गया पर ऑक्सीजन 0 आ गया। तो आप देखो यहाँ पे एक बात ध्यान से देखो, हम लोग जो इसका यूज करने वाले हैं कि जब भी आप सिंगल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, ठीक है ना, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। तो जब भी आप सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाएंगे। किसके पास जाएंगे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। यानी जब भी आप सिंगल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उस पर -1 का चार्ज आएगा, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। और दूसरे वाला जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया है।
तो जब भी आप सिंगल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उस पर -1 और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है उस पर +1, और जब भी आप डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उस पर -2 और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है उस पर +2। वैसे ही आप ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उस पर -3 और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है उस पर +3। ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है तो बॉन्ड ब्रेक करोगे, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किसी के पास नहीं जाएगा, तो इसके ऊपर भी 0 का चार्ज और इसके ऊपर भी 0 का चार्ज। क्लियर है? तो देखो हम लोग नेक्स्ट और पढ़ते हैं आगे। तो देखो मैं आपको एक चीज और यहां बताना चाहता हूं, जैसे कि देखो H2O2 का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, ये H2O2 हो गया। ठीक है, तो यहां पर भी देखो इस बॉन्ड को अगर आप तोड़ोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, सिंगल बॉन्ड तोड़ोगे तो -1 +1, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये -1, इसकी कम है तो +1। वैसे ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है तो यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ोगे तो +1 -1, डबल बॉन्ड को तोड़ोगे +2 -2, और माइनस कहाँ जाएगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, प्लस कहाँ जाएगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगा। जैसे इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो ये बॉन्ड तोड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 चार्ज जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितने का चार्ज है? -1 और यहाँ पे -1, तो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है? -1 है, और यहाँ पे कितनी है? हाइड्रोजन कितना है पर एटम? यहाँ पे भी +1 और यहाँ पे +1। तो हम लोग जो भी ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं वो क्या निकालते हैं? पर एटम निकालते हैं। तो अगर आप बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था? -2 था, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था? -1 था। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है अगर वो -2 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्साइड बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल CO2। क्लियर है? और जब ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -1 आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल H2O2 जो कि देखा अभी हम लोगों ने। थर्ड, ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीजन स्टेट -1/2 आ रही है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग ना ही ऑक्साइड बोलते हैं ना ही पर ऑक्साइड बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2। तो ऑक्सीजन देखो यानी एटम जो होते हैं एक से ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे कौन एटम किस ऑक्सीजन स्टेट में हो सकता है। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्साइड भी होता है, -2 -1 को हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड, और -1/2 को क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो आप नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी में। डिफरेंट कंपाउंड्स लेते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कोई ये टॉपिक? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, देखो और भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया SO2 ले लिया, ठीक है। फिर मैंने ले लिया यहाँ मान लो यहाँ पे लेते हैं, देखो नेक्स्ट ले लिया H2CO3 ले लिया, ठीक है। पहले दो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आप लोगों को। देखो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। तो SO2 का स्ट्रक्चर ये हो गया। मैंने लोन पेयर नहीं बनाया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या होगा? -2 + 2 क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहाँ बॉन्ड ब्रेक करोगे तो -2 + 2, यानी SO2 में क्या होगा? सल्फर पे कितने का चार्ज आ गया? +2 + 2 +4, और यहाँ पर ऑक्सीजन पे -2, ठीक है। तो SO2 में सल्फर की जो ऑक्सीजन स्टेट आएगी कितनी आएगी? +4 आएगी। वैसे आप H2CO3 भी बना सकते हो। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो इसका। तो मैंने ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है -1 उससे +1, ये भी सिंगल बॉन्ड है +1 और ये -1, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। वैसे यहाँ बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या होगा? +1 -1, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या होगा? -1 +1, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ -2 और +2। तो यहाँ पर देखो कार्बन में कितने का चार्ज आ रहा है? 1 1 2, मतलब कार्बन पे आ रहा है +4 का, ठीक है।
और हाइड्रोजन पे चार्ज कितने का आ रहा है, यहाँ पे भी +1 है, यहाँ पे भी +1 है, तो यहाँ कितना आएगा +1 और यहाँ कितना आएगा -2। आधी बात आप लोगों को समझ में, तो आप नोट कर लीजिए। तो ये बहुत ही आसान सा है। तो बच्चों देखो हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया H2SO4, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला रूल है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पर सेम आपको बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहाँ +1, यहाँ -1, सिंगल बॉन्ड है तो +1 और -1, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है उस पर -1, डबल बॉन्ड है तो -2 एंड +2, यहाँ सिंगल बॉन्ड है +1 -1, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड है -1 +1 -2 +2। तो अगर आप सल्फर का काउंट करो 2 2 4 5 6, यानी सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है +6। हर ऑक्सीजन पे देखो -2 का चार्ज है, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी -2, और हाइड्रोजन कितना हो गया +1। सारी बात समझ में आप लोगों को, तो आप नोट कर लीजिए। तो देखो आप किसी का भी आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं चलो चार्ज वाले लेता हूँ। जैसे मान लो NH4+ है, मुझे निकालना है NH4+ की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी। तो सबसे पहला रूल है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो NH4+ का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर होता है NH4+ का, एक प्लस चार्ज इसके ऊपर पहले से होता है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड कब बनाएगा, जब उसके ऊपर एक प्लस चार्ज होगा। तो देखो अभी अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या होगा +1 -1, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या होगा +1 -1, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे +1 -1, ये ब्रेक करोगे तो +1 -1। अब देखो नाइट्रोजन में चार्ज कितने का आ रहा है -4 और +1, यानी कितना आ गया -3। यानी यहाँ पर NH4+ में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन स्टेट कितनी है -3 है, एंड हाइड्रोजन कितना है +1 है। क्लियर है। तो -3 और +1 × 4 कितना हो गया -3 + 4, एक +1 बचेगा। देखो इस पर क्या है, देखो +1 का चार्ज है। क्लियर है। तो ये न्यूट्रल नहीं होता है, इस पर एक प्लस चार्ज ज़्यादा होता है, तो NH4+ लिखा हुआ है। और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, H3O+ ले लिया मैंने। फिर वही रूल, नॉर्मल हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड तभी बना सकता है ऑक्सीजन जब उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं। तो फिर देखो सिंपल है, ये बॉन्ड तोड़ना है आपको, तो +1 -1, ये बॉन्ड तोड़ना है, +1 -1 बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो ये भी +1 और ये -1, तो -3 और एक +1, यानी इसके ऊपर चार्ज है -2 का, ठीक है ना। तो यानी H3O+ लिखा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन कितनी है 1 1 1, 3 हो गया, माइनस का यहाँ से आया हुआ है, एक +1 पहले से था, तो -2, और हाइड्रोजन कितना है +1, कोई भी हाइड्रोजन ले लो। क्लियर है। चलो ठीक है, तो हम लोग प्लस चार्ज वाला कर लिया। अब 1-2 एग्जांपल्स करते हैं हम लोग माइनस चार्ज वाले। देखो मैंने एग्जांपल एक लेता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि मान लो SO4-2 ले लिया, तो यहाँ देखो सल्फर की आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। तो सबसे पहला आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया H2SO4 में आप क्या करो, 2 हाइड्रोजन को निकाल दो, ठीक है। तो इस पर एक -1 का चार्ज पहले से होता है, क्योंकि सेम वही फंडा, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। अगर उस पर प्लस चार्ज करोगे तो 3 बॉन्ड बना सकता है, अगर उस पर माइनस चार्ज है तो 1 बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट उसको कंप्लीट करनी है। ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, सिंगल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, ये +1, ये बॉन्ड तोड़ोगे -1 +1, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या होगा -2 +2, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ोगे तो -2 +2। देखो पर एटम पे सल्फर पे कितना चार्ज आ रहा है 2 2 4 5 6, यानी सल्फर की ऑक्सीजन कितनी है
+6 है और हर ऑक्सीजन देखो कितने का चार्ज है -2। इस पर तो -2 आया, इस पर एक माइनस आया और एक माइनस पहले से था, मतलब ऑक्सीजन कितना है -2। तो ओवरऑल निकालो, अब देखो -2 का चार्ज होगा, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो -8 और +6 तो कितना आएगा -2 बचेगा। क्लियर है? चलो ठीक है, हम लोग नोट कर लो, एक और अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो एक हम लोग अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो जैसे IO3 माइनस ले लिया मैंने और एक एग्जांपल ले लिया ClO4 माइनस ले लिया। तो यहाँ मान लो मुझे क्लोरीन और आयोडीन की ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला वही सेम फंडा है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो मैं फिर देखो लोन पेयर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं। फिर मैंने क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो फिर देखो आप इस बॉन्ड को तोड़ो, तो सिंगल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव -1 और इस पर +1। इसको बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड है तो -2 +2, डबल बॉन्ड तोड़ो क्या आएगा -2 और +2। तो आयोडीन की देखो ऑक्सीजन कितनी आ रही है 2 2 1, मतलब कितना आ गया, आयोडीन आ गया +5 और हर ऑक्सीजन में देखो कितना आ रहा है -2। इन पे तो -2 आया और इस पे -1 पहले से था और -1 आया हुआ है, यानी यहाँ पर -2। तो 3 ऑक्सीजन है, मतलब -6 और +5, एक -1 का चार्ज एक्स्ट्रा है तो देखो -1 लिखा हुआ है। सेम इसी टाइप से देखो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, -2 +2, ये बॉन्ड तोड़ो, -2 +2, ये बॉन्ड तोड़ोगे, -1 +1, ये बॉन्ड तोड़ोगे, -2 और +2। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर 2 to 4 to 6 और 7, यानी क्लोरीन की जो ऑक्सीजन स्टेट आ रही है कितनी आ रही है +7 आ रही है और ऑक्सीजन कितना आ रहा है पर ऑक्सीजन -2। आप कोई भी ऑक्सीजन ले लो। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो प्लीज़ नोट कर लीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।